हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने वेदों को अच्छी तरह से समझ लिया था, उसके उपवेद भी देख लिए थे। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे, उसके सारणी में देख लेंगे। हम आज सारणी बनाकर पढ़ेंगे कि उसका वेद कौन सा है, उसके ज्ञातक क्या कहते हैं, उसका उपवेद कौन सा है, उसका ब्राह्मण वेद क्या है और उपवेद के ज्ञातक क्या कहते हैं। तो कल मैंने जो आपको बताया था तो उसमें एक मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मानता हूँ। मैंने आपको जो कल बताया था कि वहां पे ऋग्वेद में क्या है, सोम देवता का उल्लेख है। तो मैंने आपको वहां पे बता दिया था 7वां मंडल, क्योंकि उसे आप काट के 9वां मंडल कर लीजिएगा, क्योंकि ऋग्वेद में सोम देवता का जो उल्लेख है वो आपका है 9वें मंडल में, 9वां मंडल। सोम देवता इसके किसके लिए है, मतलब वो है सूर्यदेव के लिए, सूर्यदेव के लिए समर्पित है सोम देवता। तो ये 9वें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख। और हम इसके आगे बात करें तो यहाँ पर ये जो 7वां मंडल है हमारा, जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का, जो हमारा 7वां मंडल है, यह मंडल, यह सबसे पहला मंडल है। यह मंडल सबसे पहला है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसका 7वां मंडल सबसे पहला है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वहां पे जहां मैंने 7 करवा दिया था वहां पे 9 कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसके सारणी बनाकर देखते हैं। ऋग्वेद कौन से, इसके ज्ञाता को होत्री कहते हैं, इसका उपवेद कौन सा है और इसका उपवेद और ब्राह्मण वेद देख लेते हैं, फिर इसके आगे डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेद लिख लें। वेद, वेद में हमारा पहला क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद, फिर क्या है हमारा, फिर हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, फिर तीसरा है हमारा सामवेद, फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो ये हमारे वेद हो गए। ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में देखा भी था, ये सभी मैंने बता दिया है। तो आज एक जगह सारणी बना लेते हैं। तो इसके जो हमारे ज्ञानी होते हैं उसको कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, होत्री कहते हैं। और अब बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है हमारा, यजुर्वेद जो है उसके ज्ञानी क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु, अथर्वयु, अथर्वयु क्या है, अथर्वयु, ठीक, अथर्वयु कहते हैं। और सामवेद के ज्ञातक क्या कहते हैं, सामवेद को ज्ञातक कहते हैं उदगाथा। उदगाथा, क्योंकि अगर हम देखें तो सामवेद में हमारे संगीत, जो हमारी भारतीय संगीत है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो संगीत है, वो कहां से निकली, सामवेद से निकली है। तो जो इसे गाएगा उसे क्या कहते हैं, उदगाथा कहते हैं, सामवेद के ज्ञानी को। और अथर्ववेद जो है, तो इसके ज्ञातक क्या कहते हैं, इसके ज्ञातक कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं। तो हमने ये भी देखा था ऋग्वेद का, ऋग्वेद के जो ज्ञाता है वो कौन है, होत्री है। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु, सामवेद के ज्ञाता उदगाता, और अथर्ववेद जो है उसके ज्ञाता क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसका जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह हमारे 2 हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि है कैसतकीय और ऐतरेय। कौन से, कैसतकीय और ऐतरेय। कैसतकीय, कैसतकीय और ऐतरेय, ऐतरेय, ये हमारे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है कैतकीय और ऐतरेय, और दूसरा जो है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी 2 हैं। कौन से हैं, तो बात करें तो यजुर्वेद के जो है हमारे, वो है तैतरेय और शतपथ।
तैतरेय, तैतरेय और शतपथ, शतपथ। ये हमारे दो ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के दो हैं और यजुर्वेद के दो हैं। अब ऋग्वेद के और यजुर्वेद के दो हैं। ऋग्वेद के कौन से हैं? कैसतकीय और ऐतरेय। यजुर्वेद की बात करें तो तैतरेय और शतपथ। अब बात करें सामवेद की, तो सामवेद के जो है हमारे पंचविश। कौन से हैं? पंचविश, इसके पंचविश है। और अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद के जो है हमारे गोपथ हैं। अथर्ववेद के कौन से? गोपथ। ये हमने चारों के ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ, और ऋग्वेद का हमने देखा कैसतकीय और ऐतरेय। अब हम इधर लिख लेते हैं उपवेद। उपवेद मैंने आपको बताया भी था। उपवेद, उपवेद जो हमारा ऋग्वेद का उपवेद है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। कौन सा है? ऋग्वेद का जो है प्रजापति, वो तो प्रजापति उसके ज्ञानी है। इसका है आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद, इसके ज्ञानी कौन से हैं? इसके ज्ञानी कौन से हैं? तो बात करें प्रजापति। प्रजापति, इसके ज्ञानी है प्रजापति। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद का उपवेद है आपका, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद कौन सा है? धनुर्वेद। और अब बात करें सामवेद का, सामवेद का जो उपवेद है वो हमारा गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। सामवेद का देख लिए, गंधर्ववेद। अब हम बात करें अथर्ववेद का। अथर्ववेद का जो है हमारा वह शिल्पवेद। शिल्पवेद। अब इनके भी ज्ञानी देख लेते हैं उपवेद का। तो जो हमारा आयुर्वेद है, जो इसके ज्ञानी क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु यजुर्वेद के कहते हैं। इसके ज्ञानी क्या कहते हैं? इसके ज्ञानी कहते हैं विश्वामित्र। यजुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र, विश्वामित्र। और गंधर्ववेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? गंधर्ववेद के ज्ञानी कहते हैं नारद। नारद। और बात करें शिल्पवेद के, तो शिल्पवेद को कहते हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। तो हमने देखा ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? यहां पे डाल देते हैं ज्ञानी। आयुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। अथर्ववेद जो है उसका उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वामित्र। और जो ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, और अथर्ववेद का जो है गोपथ है। तो इसके ज्ञानी अथर्ववेद का ब्रह्मा, सामवेद जो पढ़ता है यानी जो गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद जो है उसे गाता अथर्वयु कहते हैं। और धनुर्वेद जो है होत्री कहते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद का जो ज्ञाता है उसे प्रजापति कहते हैं। धनुर्वेद का जो ज्ञाता है विश्वामित्र कहते हैं। जो गंधर्ववेद का जो ज्ञाता है उसे क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। और जो शिल्पवेद है, शिल्पवेद के ज्ञाता क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपका एक जगह हो गया है तो आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। चलिए अब हम आगे देखेंगे इनके उपवेद कहते किसे हैं। उपवेद तो हमने देख लिया कौन कौन से, लेकिन कहते क्यों है? आखिर उपवेद बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
ये जो हमारा उपवेद होते हैं, तो उपवेद जो होते हैं तो ये क्या होते हैं कि वेदों को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, क्योंकि जो वेद हैं वो बहुत कठिन भाषा में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हैं। अब इनको समझने के लिए थोड़ी सी इन्हीं की एक एक सभी का एक एक उपवेद है जो कि हमने देखा। तो क्यों बनाए गए हैं? ये हल्का सा सरल भाषा में लिखे हुए हैं। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद बनाए गए हैं। उपवेद क्यों बनाए गए हैं? तो वेदों की अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से उनका अर्थ समझने के लिए उपवेद लिखे गए हैं। तो उपवेद 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 क्यों लिखे गए हैं या क्यों बनाए गए हैं? तो वेदों को अच्छी तरह से बोल दिया तो सरल भाषा में पढ़ने बोले समझने के लिए। तो अगर बात करें कि उपवेद क्यों बनाए गए हैं, तो उपवेद वेदों को अच्छी तरह से सरल भाषा में पढ़ने और समझने के लिए उपवेद बनाए गए हैं। और एक पॉइंट और लिख लीजिए कि सभी ऋग्वेदों का सभी वेदों का एक उपवेद है, उपवेद है। तो इसे आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। हमने देख भी लिया ऋग्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद और यजुर्वेद का उपयोग, तीनों का देख लिया। इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसे अच्छी तरह से। अब हम आगे बात करेंगे। उपवेद हमने देखा। उपवेद के बाद अब हमारे आते हैं आरण्यक। तब ये आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक ऐसी पुस्तकों को कही जाती है आरण्यक जो कि जंगलों में किया गया, जिनका लिखावट यानी जिनका निर्माण यानी जिनकी रचना कहाँ हुई है? जंगलों में। तो आरण्यक यहाँ पे लिखते हैं, आरण्यक लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी पुस्तकें जिनकी रचना कहाँ हुई है? जंगलों में हुई, है। तो जो हमारे चारों वेद हैं उनमें से केवल जो 3 वेद हैं हमारे, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये हमारे सभी आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें से एक जो वेद है हमारा अथर्ववेद, सॉरी, जो हमारा अथर्ववेद है यह आरण्यक नहीं है, क्योंकि यह जंगलों में नहीं लिखा गया। यह जंगलों में नहीं लिखा गया, ठीक है। तो हमने आरण्यक देखा, यानी कि हमने चारों वेद जो पढ़े हैं केवल अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी आरण्यक हैं। तो बचते कौन है? 3 ही हमारे बचते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कौन सा? हमारा वेदांग। वेदांग की चर्चा करें कि ये क्या होता है। अब यह जो हमारा वेदांग है, तो वेदांग आखिर क्यों बनाए गए? तो जो वेदांग है, चलिए देखते हैं। ये हमारे वेदांग कितने प्रकार के हैं? तो वेदांग हमारे 6 प्रकार के हैं। वेदांग
वेदांग कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आखिर चलिए पहले देख लेते हैं 6 प्रकार के वेदांग कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने के लिए हमारी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वो है ब्याजो निशी कच्छ। क्या है ट्रिक? ब्याजो निशी कच्छ। लिखते हैं फिर बताते हैं आपको। ब्याजो निशी कच्छ। देखो ये ब से क्या होगा? ब्या से हमारा हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण व्याकरण। फिर जो से क्या हो जाएगा? ज्योतिष। ज्योतिष। देखते होगे कि पहले हमारे यहाँ भारत में पहले जो हमारे ऋषि मुनि रहते थे, जो लोग रहते थे, क्या ज्योतिष के बहुत ज्ञानी थे। ज्योतिष को उनको बहुत अच्छे से ज्ञान रहता था। ज्योतिष के बाद फिर नि से हो जाता है हमारा निरुक्त। क्या होता है? निरुक्त। नि से क्या हो जाएगा? निरुक्त। और अब हमारा जो सी है, इससे क्या होगा? निसी। सी से क्या होगा? शिक्षा। सी से क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा। अरे भाई से शिक्षा। और क से क्या हो जाएगा? कल्प। क से क्या होगा? कल्प। छ से क्या हो जाएगा? छंद। छंद। तो हमने देखा 6 प्रकार के कौन कौन से। पहला हमारा है व्याकरण, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है निरुक्त, चौथा है हमारा शिक्षा, पांचवा है हमारा कल्प, और छठवां कौन सा है? छंद। सॉरी, छंद। ये चाहे यहां लगा दे, यहां लगा दे, वही चीज है। छंद हो गया। छठवां कौन सा? छंद। अब व्याकरण की बात करें। अब देखो बात करते हैं। अब जिसको व्याकरण अच्छी तरह से आएगी और जिसको छंद कैसे, कौन सी दोहा है तो उसे किस लय से पढ़ना है, छंद है तो उसे किस लय से पढ़ना है। तो ये जो 6 प्रकार की जो पुस्तकों का निर्माण किए गए, जो लिखी गई हैं, ये क्यों लिखी गई हैं? अब यहाँ पे लिखते हैं ये क्यों लिखी गई हैं। तो वेदों को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के लिए वेदों को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के लिए इन 6 बुकों का निर्माण किया गया था। क्योंकि अगर हमें अच्छी तरह से व्याकरण ज्ञान होगा और यहाँ पे शिक्षा भी जरूरी है, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, इन चीजों का अगर हम अच्छी तरह से, मतलब वेद पढ़ने से पहले हमें ये चीज पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई ये चीज पढ़ना चाहता है, यानी जो कोई वेद पढ़ना चाहता है, तो उनको पहले इन चीजों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, 6 बुकों का। जब ये ज्ञान होगा तभी हम वेद और उसके उपवेद अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये जो हमारा व्याकरण है, इसे क्या माना गया है? इसे वेदों की मुख माना गया। व्याकरण को क्या माना गया? वेदों का मुख। इसे मुख माना गया है। और ये जो ज्योतिष है, तो ज्योतिष को क्या माना गया है? वेदों की आंख। इसे वेदों की आंख बोला गया है। आंख। इसे वेदों की आंख बोला गया। आंख बोला गया। और व्याकरण को वेदों का मुख बोला गया है। ज्योतिष को वेदों की आंख बोली गई है। बात करें निरुक्त, तो निरुक्त जो है हमारा, इसे क्या बोला गया? वेदों का कान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वेदों का कान। कान। इसे वेदों का कान कहा जाता है। और शिक्षा क्या कहा जाता है? जो शिक्षा है हमारा, शिक्षा, इसे वेदों का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का मस्तिष्क। इसे वेदों का मस्तिष्क कहा जाता है। शिक्षक क्या कहा जाता है? वेदों का मस्तिष्क कहा जाता है। और ये जो हमारा कल्प है, इसे कहा जाता है, इसे कर्मकांड का प्रतिपाद्य कहा जाता है। क्योंकि कल्प में क्या है? कर्मकांड के बारे में बताया गया है। तो इसे क्या कहा जाता है? कर्मकांड का प्रतिपादन। कर्मकांड का, इसमें कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपादन। छंद की बात करें तो यह
मंत्रों के सही उच्चारण का बताता है। इसे इसमें क्या बताया गया है? मंत्रों का सही उच्चारण, मंत्रों का सही उच्चारण, सही उच्चारण। तो आई होप कि आपको वेदांग और मैंने अभी आपको वेद बताया, उपवेद बताया, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे और हम देखते हैं। वेदांग हमने देखा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसकी ट्रिक हमारी क्या है? व्याजो निशिकच। तो व्यास से क्या हो जाएगा? हमारा व्याकरण आ जाएगा, जो कि वेदों का मुख्य माना जाता है। और जो ज्योतिष है अगला हमारा, जो से ज्योतिष हो जाएगा, इसको वेदों की आंख कहा गया है। और नि से क्या हो जाएगा? निरुक्त हो जाएगा, इसे उसको वेदों के कान कहा गया है। शिक्षा हमारा, इसे मस्तिष्क कहा गया है। और कल्प जो है, इसमें कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। और जो छंद है, इसमें मंत्रों का सही उच्चारण करने के लिए इसे बनाया गया है। क्योंकि जब हमें छंद का अच्छी तरह से ज्ञान होगा, व्याकरण का अच्छी तरह से ज्ञान होगा, तभी हम वेदों को, उपवेदों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ पाएंगे, उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम इसके आगे बात करेंगे। यहीं पर हम देखते हैं कि जो व्याकरण है, तो व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था पाणिनि ने। पाणिनि, पाणिनि। किसने लिखा था? पाणिनि, सॉरी, पाणिनि ने लिखा था। चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे हमारा क्या है? इसके आगे हमारा आ जाएगा पुराण। तो हम पुराणों की बात करते हैं। वर्तमान में हमारे कितने पुराण है? तो बात करें तो वर्तमान में हमारे 18 पुराण हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, तो उनको देख रहे हैं हम इसमें आगे। तो क्या है? पुराण। इनकी संख्या कितनी है? तो बात करें इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या 18। इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है। अब आगे देखते हैं इनकी रचना किसने किया था? रचना की बात करें तो इनकी जो रचना करते हैं, महर्षि लोमहर्ष तथा उग्र श्रावण ने किया था। किसने किया था? महर्षि लोमहर्ष, लोमहर्ष तथा उग्र श्रावा, उग्र श्रावा। इनकी रचना किसने की पुराणों की? तो महर्षि लोमहर्ष तथा उग्र श्रावा ने बात की थी। और इन्हें ये माना गया है पुराणों को, इसमें क्या था? स्त्री और अछूतों को पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। इसमें मना किया गया था कि पुराणों को स्त्री और अछूत नहीं पढ़ सकते हैं, उनको केवल इसे सुनने की इजाजत थी। एक पॉइंट हम यहां पे लिख लेते हैं, स्त्री और शूद्र, शूद्रों को, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने की छूट नहीं थी। छूट नहीं थी। इन्हें केवल इनको सुनने की इजाजत थी, यानी सुनने की छूट थी, लेकिन पढ़ने की इन्हें छूट नहीं थी। इसे हमारे कुछ पुराण है जो कि फेमस है, जो कि हमारा है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। ये हमारे कुछ
महत्वपूर्ण है, तो इन्हें देखते हैं। इसे आप नोट करते रहिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम बात पहले करेंगे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण विष्णु पुराण की, तो इसमें काहे की चर्चा है? ये जो हमारा पुराण है, तो इसमें कुछ जो हमारे प्राचीन जो राजवंश थे उनकी चर्चा है। तो इसमें जो हमारा विष्णु पुराण है, इसमें काहे की चर्चा है? इसमें बात करें तो इसमें मौर्य वंश की चर्चा है। मौर्य वंश, विष्णु पुराण में काहे की चर्चा है? मौर्य वंश की। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला हमारा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में काहे की जानकारी है? तो इसमें हमें मत्स्य पुराण में हमें जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की। सातवाहन, इसमें सातवाहन वंश की मिलती है। और इसी में विष्णु भगवान के 10 अवतारों का भी उन्मूलन किया गया है। इसी में क्या किया गया? विष्णु भगवान के इसी में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया गया। अब हम अगला अपना पुराण देखते हैं, जो कि हमारा वायु पुराण। वायु पुराण, इसमें बात करें तो इसमें काहे की चर्चा है? इसमें हमारी गुप्त वंश की चर्चा मिलती है। गुप्त वंश की, तो देखा हमने विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की, और इसी में साथ में विष्णु के 7 अवतारों का वर्णन किया गया है। और वायु पुराण है, इसमें काहे की चर्चा है? हमें गुप्त वंश की चर्चा मिलती है। तो आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जहां पर भी ना आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो आपको डाउट होगा दोबारा आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।